welcome to my channel Study Point. Now we will continue the topic क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ये चैप्टर 1 है क्लास 8 साइंस का. ये पार्ट 3 वीडियो है. इससे पहले 2 पार्ट में वीडियो बन चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको चैप्टर 3 की ये चैप्टर 1 की पार्ट 3 जो वीडियो है ये आपको समझ में आए. तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं. दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरेज. तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल की. सॉइल की प्रेपरेशन कैसे करते हैं. प्रेपरेशन के सॉइल्स में इन्वॉल्व जो स्टेप्स होते हैं दैट इज प्लॉइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग. ये 3 स्टेप्स होते हैं जो किसी भी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉइंग की. प्लॉइंग क्या होता है. प्लॉइंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल बाय द यूजिंग प्लो. यानी कि प्लो की हेल्प से सॉइल को लूज और टर्न किया जाता है. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो एनिमल है, ये पेयर ऑफ बुलक जो है, ये इनकी हेल्प से ये जो मैन है, ये मैन सॉइल को प्लो कर रहे हैं, फील्ड को प्लो कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल आपकी लूज हो जाती है और टर्न हो जाती है. मीन जो ऊपर की सॉइल होती है वो अंदर की सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है. तो प्लोइंग का मेन काम क्या है कि सॉइल को लूजन और टर्न करना बाय द हेल्प ऑफ फ्लो. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस हैं इसके कि जो आपकी रूट होती है किसी भी प्लांट की या क्रॉप की आपकी, वो पेनिट्रेट करती है डीपर. डीपर पेनिट्रेट करेगी तो मीन्स उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो क्रॉप है, आपकी जो ईल्ड है क्रॉप की, वो ज़्यादा हो. रूट्स जो होती हैं, रूट्स एरेटेड हो जाती है, मीन्स उनको सांस लेना इजी हो जाता है, हवा ज़्यादा मिलती है, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है क्रॉप की वो बहुत अच्छी होती है. रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करना. जो आपकी क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं तो प्लोइंग की हेल्प से वो जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. सॉइल को अपटर्न करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉइल है वो टर्न हो जाती है, मीन्स ऊपर की सॉइल नीचे की सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाती है. डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, जो आपकी क्रॉप के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग. चलिए द नेक्स्ट प्रोसेस इज लेवलिंग. अब लेवलिंग क्या होता है. लेवलिंग इज हेल्प इन ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल. तो जब प्लॉगिंग होती है, प्लॉगिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि समटाइम्स जो आपकी सॉइल है, सॉइल के बड़े बड़े लम्प्स रह जाते हैं. तो उन लम्प्स को, सॉइल को के लम्प्स को उनको ब्रेक डाउन करना होता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग. इसको लेवलिंग कहते हैं. ये जो प्रोसेस है लेवलिंग की, ये प्रोटेक्ट करती है सॉइल को इरोजन से और ये प्रमोट करती है इरिगेशन को भी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप वी हैव दैट इज मैन्योरिंग. मैन्योरिंग क्या होता है. मैन्योरिंग इज मिक्सिंग मैन्योर विद सॉइल. सॉइल में मैन्योर को मिक्स करना. और क्यों मिक्स करते हैं सॉइल में मैन्योर को. जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सॉइल जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें जो क्रॉप है, क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी. मीन्स क्रॉप की ईल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी. और मैन्योरिंग जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो यहाँ पे, ये जो मैन है ये आपकी क्रॉप में या फील्ड में यहाँ पे ये मैन्योर को ऐड कर रहा है. ठीक है. और मैन्योर का मेन काम क्या है कि मैन्योर का मेन काम ये है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना. जितनी अच्छी मैन्योर होगी, जितना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में, उतनी ही ज़्यादा क्रॉप आपकी अच्छी होगी. तो मैन्योरिंग क्या हुई. मैन्योरिंग इज अ मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर्स. किस लिए. टू हेल्प इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को, फर्टाइल प्रोसेस को इंक्रीज करना. नेक्स्ट स्टेप वी हैव दैट इज सोइंग.
अब मैन्योर के बाद कौन सा स्टेप आता है? स्टेप आता है हमारा सोइंग ऑफ सीड। सीड का मतलब, सोइंग का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको सॉइल में उनको रोप अप करना प्रोसेस कहलाती है आपकी सोइंग। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये जो आदमी है, ये मेन है, ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल में, यहाँ पे देखो बाय द हैंड, ये यहाँ पर ये सीड्स को रोप कर रहे हैं, सीड को सोन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो हम सीड बोते हैं, सोन करते हैं, उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमें कौन से सीड उनको सोन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो सीड्स हैं वो होने चाहिए आपके HYV मीन्स, HYV का मीन्स क्या होता है कि हाई यील्डिंग वेराइटी। जो वेराइटी हम ले रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हमें हाई क्रॉप मिले, मतलब क्रॉप बहुत अच्छी मिले। ऐसा नहीं कि क्रॉप आपने जो बीज लिए हैं वो हाई यील्डिंग नहीं है तो उससे क्या होगा, आपकी क्रॉप अच्छी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आपको क्रॉप नहीं मिलेगी। दूसरा, जो सीड्स हैं शुड बी जर्मिनेट इनटू प्लांट, यानी कि जो भी जितने भी सीड्स हैं वे इस कैपेबिलिटी के होने चाहिए कि वो जर्मिनेट हो जाए इनटू प्लांट, डोमिनेंट नहीं हो, ठीक है। यानी कि जितने भी सीड हम ले रहे हैं उनसे छोटे छोटे प्लांट में वो जर्मिनेट हो जाए, यानी कि प्लांट बनने लगे उनसे। ऐसा नहीं कि आपने सीड तो रोप कर दिए हैं, सोन कर दिए हैं, लेकिन उनसे आपको क्रॉप नहीं मिल पा रही है। तो सीड शुड बी जर्मिनेटेड इनटू प्लांट, नॉट डोमिनेटिंग। नेक्स्ट, सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज। जो सीड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ क्रॉप, वो हमारे सीड्स फ्री, डिजीज़ फ्री होने चाहिए। क्योंकि अगर डिजीज़ फ्री नहीं होंगे, सीड में कोई किसी तरह की कोई डिजीज़ होगी तो वो डिजीज़ क्रॉप में आपके परस्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, एंड जो आप क्रॉप उगा रहे हैं वो क्रॉप आपको अच्छे से नहीं मिलेगी, यानी कि और मिलेगी भी तो वो डिजीज़ के इफेक्ट में मिलेगी, है ना। तो जो सीड्स हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड द सीड शुड बी वायबल। सीड जो हैं आपके वो वायबल भी होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द मेथड्स ऑफ सोइंग। अब हम सीड्स को हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका मेथड है दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ये जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये मेन है, ये इस तरह से सीड्स को स्कैटर्ड कर रहे हैं, मुट्ठी में भर के जस्ट थ्रो कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कि सीड्स सोन किए जाते हैं मैनुअली बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग इन द सॉइल, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब इस ब्रॉडकास्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? जैसे कि जो क्रॉप है इसकी जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। और क्यों? क्योंकि आपके जो सीड्स हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे आप एक मुट्ठी भर के सीड्स को फेंकते हैं तो क्या होता है कि कहीं पे तो सीड्स बहुत सारे इकट्ठे की जगह गिर जाते हैं, ठीक है, और कहीं पे बहुत दूर दूर जाते हैं। तो जो सीड्स इकट्ठा गिरे हैं एक ही जगह पे, उसमें क्या होता है कि जो सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है एयर की, वो नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है, सीड्स ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होता है, सीड्स प्रॉपर अमाउंट में जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और आपकी जो क्रॉप है वो हाई यील्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा मेथड दैट इज सीड ड्रिल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये सीड ड्रिल की पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो आयरन की ट्यूब होती है विद फनल एट द टॉप पे यहाँ पे फनल होता है, ये यहाँ पे आपकी आयरन की ट्यूब है, इनका जो एज है, ये एंड है, ये पॉइंटेड होता है बहुत ज़्यादा। तो इस फनल के जो ऊपर की जो फनल है इसमें सीड्स रखे जाते हैं। तो ये जैसे ये ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ होता है मशीन, तो इसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता है तो ये जो आयरन की रोड्स हैं ये फरोज करती हुई चलती हैं सॉइल के अंदर। और इसमें जैसे यहाँ पे ये फनल है तो यहाँ पे एक गेट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे फनल मूव करती है सीड्स, आपका ये फरोज बनाता है, जो फनल है नीचे ट्यूब है ये आयरन की, तो फनल में से जो बीज हैं, सीड हैं आपके, वो आपके जो सॉइल है, सॉइल में गिरते चले जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप से अपने आप काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि तो टाइम बचता है हमारा, ठीक है। और दूसरा, जो सीड्स हैं वो राइट डेप्थ पे, राइट डिस्टेंस पे सोन होते हैं, जिससे कि हमें जो क्रॉप की ईल्ड होती है, क्रॉप की जो हमें अमाउंट होता है वो अच्छा मिलता है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल इज कंटेनिंग आयरन ट्यूब। इन ट्यूब्स में आगे पॉइंटेड एज होता है और इसमें जैसे ये सीड आपकी सॉइल में मूव करते हैं रोड्स, तो ये फरोज करते हुए चलते हैं सॉइल को, गड्ढे करते हुए चलते हैं सॉइल में। और यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पे फनल होता है, इसमें सीड्स कैरिंग किए जाते हैं। और सीड्स जैसे जैसे मूव करता है तो यहाँ पे जो डोर है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन और क्लोज होता रहता है। और सीड्स इन ट्यूब्स के थ्रू मूव करके फ्रॉम द फनल आपके सॉइल में प्रॉपर डेप्थ पे सोन होते रहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर सोइंग द सीड्स। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस में जो प्लांट सीड्स हैं उनको पहले नर्सरी में सोन किया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है। और जब वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको बड़े बड़े फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो विमेन है यहाँ पे, ये छोटे छोटे प्लांट्स को यहाँ पे इस तरह से सोन कर रहे हैं। ठीक है, इनके हाथ में देखो ये छोटे छोटे क्रॉप हैं, इनको सीडलिंग बोलते हैं, प्लांट है इनको ये यहाँ पे बड़े बड़े फील्ड, यहाँ बड़े फील्ड में इनको ये सोन कर रहे हैं। और उनका एग्जाम्पल अगर बात करें तो पैडी और राइस आपकी इस तरह की क्रॉप हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू सोन की जाती हैं। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो पुराना मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था सीड्स को सोइंग करने का, वो कौन सा था। ठीक है, तो द आंसर इज ये इस तरह का था कि यहाँ पे देखो, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, देखो, लुक एट दिस। यहाँ पे ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एंड फनल इज अटैच्ड विद अ लॉन्ग आयरन ट्यूब विद अ शार्प एज। यहाँ पे शार्प एज है, तो इसमें क्या है, ये जो मैन है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, ये इस फनल में सीड्स डाल रहे हैं। और ये दूसरे मैन जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो ये आपका प्लो है इसको ये मूव करा रहे हैं इनटू द फील्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आपका जो पेयर ऑफ बुलक है ये मूव करता है, तो ये मैन जो हैं ये आपका जो सीड्स हैं, इन सीड्स को फनल में डालते जाते हैं। एंड ये फनल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये आपका जो पॉइंटेड एज है ये मिट्टी में फरोज करता हुआ चलता है, और जो सीड्स हैं ये आपके सोन होते चले जाते हैं इनटू द फील्ड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है कि एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा इसमें मैन और एनिमल दोनों की पावर को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये मेथड तो अच्छा था क्योंकि इसके जो आउटकम है वो अच्छा आता था, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती थी इसमें। ठीक है, तो दैट वाज द ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल टूल कि किस तरह से प्रीवियस टाइम में जो सीड्स हैं उनको बोया जाता था, सोन किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है ये। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए बनाए जाते हैं और ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं। दे आर एडेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी होगी उतनी ही अच्छी आपकी क्रॉप की ईल्ड होगी। क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द मैन्योर कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है, मैन्योर आपको एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है एनिमल्स और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो और इस तरह के जो वेस्ट होता है एनिमल्स और प्लांट का, इसके ऊपर एक्शन करते हैं एंड उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि ऑर्गेनिक होता है तो इट इज़ एनरिच विद अ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, तो जो मैन्योर है वो दो टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है फार्म यील्ड, दूसरी होती है आपकी कंपोस्ट। ठीक है, जो फार्म यील्ड होती है, फार्म यील्ड जो हमें यार्ड जो हमें मिलती है मैन्योर, ये मिलती है हमें कैटल डंग और उनके यूरिन एक्स्ट्रा से। ठीक है,
यानी कि जो फार्म में हम एनिमल्स को रखते हैं उन एनिमल्स के डंग से और यूरिन से ये जो मैन्योर है बनाई जाती है। जबकि जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट आपकी प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनती है, इनके डिकम्पोजिशन से बनती है। अगर आपने इसमें वर्मी को यूज़ किया हुआ है, रेडवर्म को यूज़ किया हुआ है, आपने अर्थवर्म को यूज़ किया हुआ है, तो इट विल कॉल एज अ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, जो अगर हम विद द हेल्प ऑफ एनिमल बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आपके अर्थवर्म बना रहे हैं, तो इट विल कॉल्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो जो फार्म है आपकी, फार्म या जिससे जो हमें मैन्योर मिलती है, ये मैन्योर मिलती है हमें कैटल डंग और उनके यूरिन से। जबकि जो आपकी कंपोस्ट है ये हमें मिलती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ वर्म्स, यानी कि आपका रेडवर्म या अर्थवर्म जो होते हैं उनके हेल्प से भी हमें ये कंपोस्ट मिलती है। थर्ड टाइप ऑफ जो मैन्योर है आपकी, दैट इज ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन मैन्योर कैसे मिलती है? ये ग्रीन मैन्योर मिलती है हमें डिकम्पोज जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से मिलती है। अब लेग्यूमिनस प्लांट में क्या स्पेशलिटी होती है कि लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है, सिंपल कंपाउंड में बदल देता है, तो जिससे कि वो प्लांट जो है, प्लांट नाइट्रोजन को इजीली कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, और इसी वजह से जो प्लांट की नाइट्रोजन होती है, प्लांट नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाता है और हमें नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलते हैं बाय द फूड। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर कहाँ से मिलती है? ग्रीन मैन्योर मिलती है हमें बाय द डिकम्पोज लेग्यूमिनस प्लांट। छोटे छोटे लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको आपकी क्रॉप में, फील्ड में डाला जाता है, जिससे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट रहे और राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो सॉइल है वो सॉइल आपकी नाइट्रोजन रिच हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेजेस तो यही है कि ये सॉइल में न्यूट्रिएंट को ऐड करती है। सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड होंगे तो आपका जो सॉइल है वो ज़्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, दूसरा ह्यूमस ऐड टू द सॉइल। आपके जो मैन्योर है, मैन्योर ह्यूमस को ऐड करता है सॉइल में। थर्ड वन इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विद अ सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं टू आवर क्रॉप। कि मान लीजिए आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो यू कैन परचेज स्पेसिफिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड यू कैन एड इट टू द सॉइल। NPK इज मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा कॉमन फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स। अमोनियम फॉस्फेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं मार्केट में, एंड दे कैन ऐड इनटू द सॉइल फॉर ए स्पेसिफिक लॉस ऑफ स्पेसिफिक लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। अगर आपकी सॉइल में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप उसमें ये फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। अब चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी आपको बताया, क्योंकि ये आपके प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से मिलके बनी होती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजर जो हैं, फर्टिलाइजर्स आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। मैन्योर्स में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पाए जाते हैं, जबकि जो आपका फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है इनटू द सॉइल। जो मैन्योर है इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा रिएक्शन जो होता है सॉइल में वो कम होता है, धीरे धीरे वर्क करता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत ही फास्टली एक्शन करते हैं, बहुत एकदम से रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट, जो मैन्योर है आपका वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं सॉइल में। मैन्योर लार्ज नंबर्स में रिक्वायर्ड होता है आपकी फील्ड में, यानी कि मैन्योर्स हमें ज़्यादा चाहिए होता है, खाद हमें ज़्यादा चाहिए होती है। जबकि जो आपका फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइज़र को ऐड कर देते हैं तो समटाइम्स डैमेज आर क्रॉप्स, हमारी क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकता है।
जो मैन्योर है, मैन्योर से रिजल्ट शो होने में लंबा टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, जबकि जो आपका फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स आपके रिजल्ट को बहुत जल्दी शो कर देता है, ठीक है। अब जो मैन्योर है, मैन्योर को स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं इनको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर पैक्ड इन पैकेट्स, ये पैकेट्स में मिलते हैं पैक हुए हुए। जबकि जो आपके मैन्योर है, मैन्योर को आप इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको स्टोर कर सकते हैं। सो दैट्स वी हैव for this video. In the next video we will discuss the remaining part of the chapter. If you like the video then please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.